सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे कि हमको इस तरह का बात रखना पड़ता है, उदाहरण देना पड़ता है। तो जिनको हम आज गुलगुलिया बोलते हैं या बंजारा बोलते हैं, क्या उनका घर द्वार नहीं था ना? जिनको आज हम लोग हमरा गुलगुलिया बोले वाके बंजारा बोले मने आज के ये खाना था के काल के वही खाना था के आज के यही दिगे काल के वही दिगे, मने घूमने उनका काम होता है। तो क्या उनका घर नहीं था? घर था उनका भी जमीन था जैसे हमारे पास है, उनका भी माँ भाई बहन सब था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। क्या हुआ उनके साथ? ना जो झारखंड के साथ हो रहा है। सबसे पहले उनका जमीन लिया गया होगा। क्यों लिया गया होगा? ना कोई खनिज मिला होगा, या फिर कोई कंपनी लगा होगा, या फिर माइनिंग हुआ होगा, या फिर कोई उद्योग का स्थापना हुआ होगा। इसलिए सबसे पहले क्या हुआ? उनका जमीन लिया गया। जब जमीन लिया गया तो जिसका जमीन नहीं उसका क्या रहेगा? इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि माँ और मिट्टी में अगर एक चुनना पड़े, मैया और मटिया में अगर एक चुनना हो तो माँ को नहीं माटी को चुनिएगा, क्योंकि माँ तो एक दिन जाएगी ही शमशान कब्रिस्तान, उसको तो जाना होगा। ये तो विधि का विधान है। चूल पकेगा सादा सादा, आंख में चश्मा चढ़ेगा, 2-4 को दांत झड़ेगा, और माँ को जाना होगा नदी के किनारे। दफनाइए चाहे जलाइए, उसको आप घर में नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं सवार माय अच्छे ना এখন নাই আছে तो सवार माय, किंतु हम ही वाके रखते पारलम नहीं ना। माँ को हम लोग नहीं रख पाएंगे। उनका एक दिन समय आएगा, वो मर जाएगी और उसको जोरिया नदी के किनारे ले जाएंगे, शमशान कब्रिस्तान कहीं ले जाएंगे और उनको दफनाएंगे या जलाएंगे। लेकिन ये जो मिट्टी है ये तब तक रहेगी जब तक ये संसार रहेगा। ये मिट्टी तब तक रहेगी, ये खेत तब तक रहेगा, ये खलिहान तब तक रहेगा जब तक ये सूरज रहेगा, जब तक ये चंदा रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक ये मिट्टी ये खेत आपका रहेगा। आज आपके पास जो मिट्टी है जिसमें आप धान लगाते हैं, आपको तो आपके पूर्वजों ने दिया है, आप बनाए हैं। এখন যে তোমাদের কাছে এই যে ক্ষেত বাড়িগুলো আছে, তুমি কি নিজে या निर्माण তুমি নিজে করেছি? नहीं ना, आपने बनाया है। ये खेत जिसको आप अभी धान लगाए आपने बनाया है? नहीं ना बनाया है। आपके बाप दादा आपको बना के दिए हैं। आपके बाप दादा को उनका बाप दादा बना के दिया होगा, उनका बाप दादा उनके बाप दादा से लिया होगा, यही ना। यानी ये मिट्टी कई हजार साल से हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते जा रहा है। मेरा बाप के पास था, हमको मिला, हम बेटा को देंगे, बेटा अपना बेटा को देगा। इसलिए पहला काम कीजिएगा, क्योंकि हम चेताने के लिए भी आए हैं। जो हाल धनबाद का हुआ है, जो हाल बोकारो का हुआ है, जो हाल जमशेदपुर का हुआ है, वो जामताड़ा का नहीं होना चाहिए। इसलिए 1 इंच जमीन किसी को मत दीजिएगा, 1 इंच जमीन किसी को मत दीजिएगा। हमारा पहला आंदोलन का मकसद है, जो बिरसा बाबा भी कहते थे, ये लड़ाई भाषा हासा की है। हासा यानी जमीन, भाषा यानी हमारी भाषा। सबकी थोड़ी थोड़ी अलग है, किसी की खोरठा है, किसी की संथाली, किसी की कुड़माली, किसी की राड़ बांग्ला, लेकिन सबकी अपनी अपनी भाषा है। अपनी भाषा को जिंदा रखिए। हमारी पहली लड़ाई है भाषा यानी जमीन की। अच्छा, आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने हैं? बहन लोग आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने हैं? नहीं, लड़का लोग तो जानते होंगे, भैया लोग सभी जानते होंगे, पढ़े लिखे आप लोग घूमते हैं। हम बहन लोग से पूछ रहे, आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने हैं? नहीं सुने ना? अच्छा, आपको आज बताते हैं। जैसे हम फुटबॉल का बात करते हैं तो आता है मेसी, अभी मेसी आता है, अभी वर्ल्ड कप जीता है। जब हम क्रिकेट का बात करते हैं तो विराट कोहली आता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम पैसा का बात करते थे ना, तो सबसे आज नहीं, आज से कुछ साल पहले बिल गेट्स का नाम आता था। यदि हम पैसा का बात करें तो सबसे पहले बिल गेट्स, यानी दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी था दुनिया का वो। आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है। तो क्या हुआ? उसका पैसा किसी ने चोरी कर लिया क्या? आपको लगता है कि बिल गेट्स का पैसा चोरी होगा? जी नहीं, उसका पैसा किसी ने नहीं चोरी किया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के वे संस्थापक थे, यानी माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हिस्सा बेच दिया है, और बदले में क्या लिया पता है? सोना चांदी। क्योंकि हम लोग यही करते हैं, बाप का जमीन बेच के
सोना खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं, धोती खरीदते हैं, 4 चक्का खरीदते हैं, मार्बल और टाइल्स वाला घर बनाते हैं। यही करते हैं ना, बाप का जमीन बेच के हम लोग यही करते हैं। बिल गेट्स ने सोना चांदी नहीं खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट को बेचकर जमीन खरीदा है मेरे साथियों, याद रखिएगा। अरे दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर इस ग्राउंड में पैसा बिछा देंगे ना, ये ग्राउंड नहीं हटेगा, इतना पैसा उसके पास था। इतना बड़ा मैदान अगर वो एक एक नोट बिछा देगा, ये ग्राउंड कम पड़ जाएगा, इतना पैसा था। लेकिन वो आदमी क्या किया? सोना नहीं खरीदा, चांदी नहीं खरीदा, R15 नहीं खरीदा, ये बड़का स्क्रीन टच मोबाइल नहीं खरीदा। वो आदमी क्या खरीदा? जमीन खरीदा। कितना खरीदा पता है? 3 लाख एकड़। 3 लाख एकड़, यानी अगर आपको वर्ग किलोमीटर में निकालना है 247 से भाग दीजिए, 1000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर, यानी एक जिला के बराबर। एक जिला के बराबर हमारे धनबाद जिला का क्षेत्रफल है 2000 वर्ग किलोमीटर, यानी 1000 से ज्यादा। यानी बिल गेट्स ने पैसा छोड़ के 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा। यानी बिल गेट्स को भी समझ में आ गया कि बाप बड़ा ना भैया ना रुपया, सबसे बड़ा जमीन है। क्योंकि बाप भी एक दिन चला जाएगा, बड़ा भाई हमसे पहले जाएगा, माँ भी साथ छोड़ के चली जाएगी। अपना बेटा बेटी को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो जमीन दे सकते हैं, ये हमेशा के लिए रहेगा। क्या मैं कोई ये बताएंगे ये संथाल परगना है? ये तो सभी जानते हैं। संथाल परगना के संथाल दुमका में 1855 में सिद्धू कानो फूलो झानो के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, बताइए किस लिए था? जो मुख्य मुद्दा था जमीन कि अंग्रेजों हम तुम्हें जमीन नहीं देंगे, ये जमीन नहीं देंगे। आज वही सरकार, जो भी सरकार बन के आई, हमारी जमीन को लुटा रही है। इससे पहले की जो सरकार आई थी उसने एक बिल बनाया था जिसमें जीएम लैंड, उसको लैंड बैंक बना दिया। जीएम यानी गैर मजरूआ, जिसको हम लोग खास जमीन बोलते हैं, जिसमें सरना मसना, जिसमें मैंने सामूहिक यूज करते हैं, उसको जीएम लैंड को उसने लैंड बैंक बनाया। तो आज हमें सोचना होगा, इसीलिए ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारे भविष्य को समझ सकता है, जो तुम्हारे भविष्य के अधिकार के लिए लड़ सकता है। और नहीं तो इसी प्रकार कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार सांसद बनेगा, लेकिन बदले में एगो बीएड कॉलेज नहीं, एगो पॉलिटेक्निक का कॉलेज नहीं, सिर्फ वोट देते हैं, एक दिन पहले मुर्गा दारू चखना मिलता है। यही तो झारखंडी की कहानी है। इसलिए आज आपको बदलाव करना होगा। आज के तुम आके बदलाव करते हो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और आज जिनको हम बंजारा बोलते हैं, जिनको हम गुलगुलिया बोलते हैं, उसी प्रकार का जीवन हमारी आने वाली पीढ़ी को भी काटना होगा। इसलिए आज संथाल परगना के जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा में हम आए हैं। हम आपको यही संदेश देने आए हैं कि आज आपको चिंतन करना होगा, आज आपको मंथन करना होगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास रोने के सिवा, हमारे पास पछताने के सिवा शायद ही कुछ बचे। और आज अभी जो आंदोलन चल रहा था 1932 का खतियान, तुम्हारा सवाई यही टेलीफोन है, यही मोबाइल फोन है, टेलीफोन नहीं है, यही मोबाइल फोन है। तुम्हारा सवाई देखे थे 1932 की खतियान, झारखंड की पहचान, ये नारा आप लोग सुने होंगे। तो भाई आज झारखंड को पहचान की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे अभिभावकों, क्योंकि 23 साल में आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, प्राइवेट, सरकारी, ठेकेदारी, अब तो आउटसोर्सिंग, अब किसी भी सेक्टर में चले जाएं, हर जगह बाहर के लोगों का कब्जा है। अब एक बात बताइए, यही बगल में हमको लगता है 10 किलोमीटर के बाद पश्चिम बंगाल है शायद, है ना? हमारे कितने झारखंड के लोग वहां मास्टर बने हैं? फतेहपुर के नाला के कितने लोग बने हैं? नहीं बने हैं। चलिए हमको दिखाएंगे आपका वीडियो का ऑफिस में और डीसी का ऑफिस में कितना पश्चिम बंगाल का आदमी यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा है। ये गलत है कि नहीं?
ये गलत है कि नहीं है? अरे भाई, जब हमारे लोग, हमारा राज्य अलग है, हमारी सीमा अलग है, हमारे लोग आपके क्षेत्र में नहीं जा सकते नौकरी करने के लिए, अगर जाते भी है तो नियम से जाते हैं, तो आप क्यों आएंगे? आप क्यों आएंगे भाई? यदि आप हमारे हिस्से की नौकरी को लेंगे, यदि आप हमारे हिस्से के अधिकार को खाएंगे, तो हमारे लोग क्या करेंगे? क्या हथियार उठाएंगे, या जीवन भर आंदोलन करेंगे, या लड़ाई लड़ते रहेंगे? आखिर हमारे लोग क्या करेंगे? इसलिए आज ये जो लड़ाई है, झारखंड के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो युवान है उनके चेहरे में मुस्कान लौटाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है अपनी जमीन को बचाने की, ये लड़ाई है अपने नियोजन को बचाने की, ये लड़ाई है अपने भाषा को बचाने की। आज और आपको बताएंगे कि राज्य में घोटाला कैसे होता है। हम बार बार बोले कि शासन और प्रशासन में अगर ईमानदार लोग नहीं जाएंगे तो ये राज हमेशा लुटता रहेगा। अब देखिए, शासन और प्रशासन मिलकर घोटाला कैसे करता है। शासन मतलब मंत्री और प्रशासन यानी आईएएस। आईएएस समझ रहे हैं ना? हाँ, आईएएस यानी जो डीसी सेक्रेटरी लोग होते हैं। अभी यहाँ 9-10 की कौन कौन भैया और बहन लोग हैं 9-10 से? एक तो भाईरा बोन गिला 9-10 9-10 में है आप लोग। अच्छा, आपने देखा कि आज आपका स्कूल का जो ड्रेस है वो हरा हो गया, हरा हो गया ना? रघु चचा और लाल कर दिया, एक खेमा खुश हो गया, अब दूसरा खेमा हरा पाके खुश है। उदाहरण दे रहे कैसे घोटाला हुआ है। अच्छा, ये कौन सा प्रखंड है? फतेहपुर है ना? हमारे हम रघुवीर दास से चाहेंगे कि वो सर्वे करें और हमको बताइए कि फतेहपुर प्रखंड में कितने लोग हरा रंग का फुल पैंट पहनते हैं? एको नहीं पहनते होंगे। या फिर यहाँ जितना लोग आए हैं, चलिए यही चेक करते हैं कितना लोग हरा रंग का फुल पैंट पहना होगा। नहीं पहना है ना? इसका मतलब क्या है कि हरा रंग प्रचलन में नहीं है। हरा रंग प्रचलन में नहीं है। यानी यदि शासन प्रशासन को घोटाला करना होता है, कैसे करता है सुनिए। जैसे ही नई सरकार आई, उसने क्या किया, जो कंपनी होता है, जो कपड़ा बनाता है, जो कंपनी फैक्ट्री जहां कपड़ा बनता है, उसको जो सरकार के सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी आईएएस जाके बोले कि एक काम कीजिए, आपको कपड़ा बनाना है। बोला कौन सा? काला बना। तो बोला अरे काला बनाइएगा तो मंडल जी का, अंसारी जी का, माने मरांडी जी का दुकान में मिल जाएगा, काला रंग नहीं चलेगा, तो मार्केट में मिलता है। बोला ब्लू बना दे। बोले अरे वो तो महतो जी का, चौधरी जी का दुकान में मिल जाएगा, ब्लू भी नहीं चलेगा। तो बोला कौन सा रंग का कपड़ा बनाए सर? बोला ऐसा रंग का कपड़ा बनाइए जो किसी का दुकान में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग को बिजनेस करना है, पैसा। भले मामूली बात आपको सुनने में लगता है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसमें अरबों रुपए का गोलमाल है। अब बताते हैं। रंग बन गया हरा। हरा रंग आप पहनते नहीं, जिंदगी में पहने? एक ईमानदारी से बोलिए, यहाँ कितने लोग हरा रंग का फुल पैंट पहने हैं? हम आज तक नहीं पहने। या तो ब्लू, या तो काला, या तो ब्राउन, या तो आसमानी, थोड़ा थोड़ा मिला जुला, यही पहनते हैं। यानी हरा रंग मार्केट में है ही नहीं, यानी सीधे घोटाला। उनको बोला कि आपको 6 महीना का टाइम नहीं है, आप हरा रंग का कपड़ा का निर्माण कीजिए। जैसे ही हरा रंग का कपड़ा बना होगा, 7वां महीना में नियम बना होगा कि आज के बाद झारखंड में, झारखंड सरकार का मान्यता प्राप्त जितना भी सरकारी स्कूल है, सबका रंग हरा। अब क्या हुआ, मान के चलिए अगर एक स्टूडेंट 1000 रुपया खर्चा किया, तो हाल फिलहाल पढ़े झारखंड में 79 लाख स्टूडेंट है। हम राउंड फिगर में ले आते हैं उसको 80 लाख गुना कर ले के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के घर से नहीं आते, जो करते हैं पब्लिक के बीच करते हैं। 80 लाख स्टूडेंट है झारखंड में। एक स्टूडेंट अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो गुना कीजिए, तो 80 लाख में इधर 1000 में 3 जीरो है, यानी 80 लाख में अगर 2 जीरो डालेंगे तो 80 करोड़ और 1 जीरो बचा हुआ है, यानी 80 करोड़ के बाद 1 जीरो डालेंगे तो 8 अरब। 8 अरब। अब मान के चलिए सरकार 5 साल रहेगी, जो बहन 9 में है वो 10 होकर 12 हो जाएगी। एक ही को कपड़ा नहीं चलेगा, यदि 5 साल में हो सके वो 5 बार कपड़ा रिपीट करेगी, यानी फिर अब 8 अरब को 5 से गुना कीजिए, यानी 40 अरब। एक मामूली बात, एक मामूली बात, एक मामूली सा बात आपको बता दी
क्योंकि अब मान के चलिए कि 2024 में कोई सरकार फिर बन गई, उसको भी मन किया है घोटाला करना है, क्या करेगी? वो कर देगी पीला। बताइए कहेगा पीला फुल पैंट है? बताइए कहेगा पीला फुल पैंट है? पीला फुल पैंट है? अरे रघुवर सरकार में भी जाते हैं ना, उसका ड्रेस क्या था? कत्था। कहेगा कत्था पहनता है? कत्था पहनता है? अरे लाल ड्रेस में फुल पैंट पहनता है क्या? दोनों सरकार फुल पैंट में खाली घोटाला किया है। 40 अरब यहाँ नहीं है मेरे साथ। यही होता है पढ़ा लिखा नेता। अगर हम लोग पढ़ा लिखा है, दिमाग से सोचते हैं, इसलिए बात आपके सामने रखे। स्पीकर को पूछिएगा थोड़ा कि जानकारी है कि मामूली खाली वो कपड़ा बदला 100 अरब रुपए का घोटाला है। 24 में भी घोटाला हो सकता है, लेकिन अब नहीं करेगा। बोला छोड़ा गाँव में पोल खोल दिया, 24 में लोग नहीं खोलेगा। अगर ये बात हम नहीं बताते तो 24 में रंग क्या होता पता है? पीला। 29 में गुलाबी। कौन पहनता है गुलाबी और पीला? ईमानदारी से बताइए। ये है घोटाला। इसीलिए पढ़ा लिखा नेता चुनिए। और एगो मजेदार घोटाला समझाते हैं। यहाँ पीएम आवास तो मिला होगा, मिला ही होगा। जाके देखिए कि पीएम आवास का दाम क्या है। 1,20,000। ये दादीरा तुम्हारा पाए ना पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास तुम्हारे बड़ी कारो तो अच्छे ना, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे गोतनी तुम्हारे सासर कारो तो अच्छे पीएम आवास। वहां जाके देखिए लिखा होगा 1,20,000। यानी एक पीएम आवास में सरकार कितना पैसा आपको दे रही है? 1,20,000। इस ग्राउंड में आसपास देखिए या फिर कहीं बगल में कोई चबूतरा है क्या? कोई चबूतरा है? जाके चबूतरा में भी दाम लिखा होगा। कितना रेट है बताइए? कम से कम तो 1.5 लाख से प्लस है, एवरेज 2 लाख होगा। अब ईमानदारी से बोलिए, यहाँ मिस्त्री लोग बैठे हैं, मिस्त्री लोग हैं ना, 2-4 गो राजमिस्त्री हैं। बताइए एक पीएम आवास का 2 गो रूम, 1 गो बाथरूम और किचन बनाने में पैसा खर्चा लगेगा या चबूतरा? ये जनता डिसाइड करे, ये जनता डिसाइड करे। हम कौन होते हैं? जनता डिसाइड करे। ये चबूतरा इतने रहता है, जैसे देखिए इससे भी छोटा होता है। जो ये स्टेज बना है इतना ही ऊंचा होता है और इसका आधा होता है चबूतरा। उसका दाम है 2 लाख और इतना बड़ा घर है उसका मात्र 1,20,000। इसीलिए पढ़ा लिखा नेता चुनिएगा। बात समझ में आया ना? घोटाला कैसे होता है? चलिए वो ब्लॉग का सुनाते हैं। मेरा वो दोस्त आया एक दिन, बोला यार 40,000 हमको लैपटॉप में खर्चा लग गया। हम बोले सरकारी खर्चा है? बोला हाँ। हम बोले पर्ची हमारा तभी? बोला ना जान लेते तो वीडियो साहब नौकरियां खाए लेते। बोला 40,000 खर्चा है लैपटॉप बनाने में। हम बोले वीडियो वो का, सीओ वो का, तुम वो का, 30,000 में नया लैपटॉप आ जाता है। जानबूझ के जो पैसा पढ़ाई में खर्चा होना चाहिए था, जो पैसा स्वास्थ्य में खर्चा होना चाहिए था, जो पैसा छोटा छोटा काम में खर्चा होना चाहिए था, जो पैसा हमारे विकास में खर्चा होना चाहिए था, इसी प्रकार चबूतरा को 2 लाख और रिपेयरिंग में 40,000 इन लोग पैसा को बेकार कर रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। अब इतने लोग हैं, क्या हम कोई गलत बात बोल रहे हैं? क्या हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं? आप चेक कर लीजिए, हम जो भी बात बोले आप चेक कर लीजिए। इसीलिए यदि आप बोलेंगे नहीं सांसद तो मेरा मौसा का बेटा का, ननद का, गोतनी का रिश्तेदार है, तो भाई यही होगा। पढ़ा लिखा चाहिए, जो समझ सकता है, जो दिल्ली में जाके मोदी के आंख मिला के बात कर सकता है, जो हिम्मत कर सकता है, जो हमारी बात वहां तक पहुंचा सकता है। आज अगर हम नहीं जरूरत करें तो रब ना करे, मारंग गुरु ना करे, खुदा ना करे कि इस क्षेत्र में भी कोई ऐसा काम निकल आए जैसा जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा में क्या है आपको पता है? वहां यूरेनियम है। जादूगोड़ा में यूरेनियम है। वहां का 7 गांव का रिपोर्ट है मेरे साथियों। 7 गांव आदिवासी परिवार के हैं। उस 7 गांव का रिपोर्ट क्या है पता है? कि वहां की 100 में से 47 यानी 10 में 5 वो जो बहन है वो मां नहीं बन पाएगी। सोचिए कितना अन्याय झारखंड के साथ। ये कोई मोदी के जैसा हम जुमला नहीं दे रहे कि हम एमए पढ़े हम दिखा देंगे, हम सर्टिफिकेट हम अपना मैडम से भी पूछा देंगे और मास्टर से भी, प्रोफेसर से पूछा देंगे हाँ ये लड़का एमए पढ़ा है
2000 इतना से लेके इतना तक इसका बैच है और इतना परसेंटेज है। मोदी जी को बोलिए थोड़ा बताएंगे। हम फेंकने नहीं आए हैं। वहां क्या हुआ है ध्यान से सुनिएगा। यूरेनियम यानी परमाणु ऊर्जा, जिससे ठीक है हम लोग देश के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास क्या इस प्रकार होना चाहिए कि 100 में 47 महिलाएं मां नहीं बन पाएंगी। एक कमला सोरेन करके है, उसका 5 गो बेटा गर्भ में ही मरा हुआ पैदा हुआ। क्यों ना दिल्ली में हमारे लीडर नहीं है जो दिल्ली में हमारी बातों को रखे। आपको मजाक लगता होगा कि क्या इतना अन्याय होता है। आप झारखंड घूमिए, क्योंकि आप जामताड़ा में अभी सीमित हैं। कभी आइए हमारे साथ, झारखंड घुमाते हैं और फिर आपको रोते हुए वापस आएंगे, क्योंकि आप हंसते हुए झारखंड घूमने के बाद कोई चेहरा ऐसा नहीं होगा जो हंसते हुए जामताड़ा वापस आएगा। कोई चेहरा ऐसा नहीं होगा। आज 2 सालों से हम लोग कहीं भी जाते हैं, अरे प्रीति भोज में जाते हैं तो लड़की तो भी दुकान में बोलती है भैया थोड़ा हंस दीजिए ना, जिसका शादी हो कैसे मुस्कुराएंगे। क्योंकि आप जामताड़ा में हैं, पेड़ पौधा बाग बगीचा है, इसलिए आपको आभास नहीं है। चले आइए यूरेनियम का हाल जानिए। 47 महिलाएं मां नहीं बन पाती, ये दशा है हमारी। और सबसे हद कब है पता है? यूरेनियम को लोग तोड़ के ले जाता है हैदराबाद। हैदराबाद में उसका फिल्टर किया जाता है। फिल्टर आप समझते हैं ना, चाय का पत्ती अलग चाय अलग, तो ठीक उसी प्रकार हैदराबाद में उसको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है पता है? जो बढ़िया बचता है उसको प्रयोगशाला भेजा जाता है। जो यूरेनियम अच्छा होता है उसको प्रयोगशाला भेजा जाता है, और जो कचरा बचता है, शर्म की बात है, उसको फिर झारखंड भेजा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि आप जामताड़ा का बाजार में जाके केला खरीदे, केला लेके आप फतेहपुर आ गए, आके अपना घर में केला खाएं और छिलका जाके दुकानदार को लौटा दिए। क्या ऐसा दुनिया में होता है? झारखंड में हो रहा है। हमारा यूरेनियम फिल्टर हैदराबाद में, जो बढ़िया मटेरियल वो प्रयोगशाला में, और कचरा झारखंड में। यही है झारखंड में। इसीलिए मेरे साथियों, इसीलिए मेरे नौजवानों, इसीलिए मेरी माताओं और बहनों, आज आपको एक ऐसा लीडर चुनना होगा जो दिल्ली में गर्जना कर सके, जो दिल्ली में हमारी बात को रख सके। इसीलिए आपको हम बार बार कहते हैं एक पढ़ा लिखा लीडर चुनिए, नहीं तो हमारा हाल ऐसा है। हम इसी प्रकार चले जाएंगे, हम इसी प्रकार ठगे जाएंगे, और एक दिन पछताने के सिवा शायद कुछ बचेगा। इसलिए आज ये समय की मांग है, और सही में ये समय की मांग है। नहीं तो बताइए, देखिए अरे ठेठा फुल पैंट पहने हैं, जुरगुंडा पैंट में लग गया है। बताइए अगर मेरे जगह कोई दूसरा नेता होता एकदम फ्रेश चिकन होके आता है। इतना इतना आदमी को भाषण दे रहे हैं, बड़ा बाबू भी आए हैं हमारा निगरानी में, तो मामूली थोड़ी है अभी। तो सोच के देखिए कि हम आधे को ठेठा फुल पैंट, आधे जुरगुंडा लगा है, आधे खाली पाधे गोड़ में धूरा लगा है। यानी समय की हम लोग तो कहीं ना कहीं समय सपोर्ट किया है कि बाबू तुम लोग आगे आओ, झारखंड के साथ जो अन्याय हो रहा है लोगों को बताओ। यही हुआ था ना 1970 में। एगो गांव में एगो कहावत चलता था कि सुने सुने नुनुक माई। गांव में एक कहावत चलता था कि सुने सुने नुनुक माई, हमरा गाँव आए लहाय विनोद बाबू शिबू सोरेन के राय। इसी प्रकार वो गांव गांव जाते थे, लोगों को बताते थे कि हमारे साथ अन्याय क्या हो रहा है। आप धान कटनी प्रथा जानते ही होंगे। खेत हमारा, महाजनों का कब्जा। गुरुजी उस आंदोलन किए थे। हालांकि गुरुजी आंदोलन किए हैं, लेकिन चूंकि अभी वो राज्यसभा सांसद है, तो सवाल उनसे भी होगा कि जामताड़ा में 72 कॉलेज कब आप देने वाले हैं। सदन में इन बातों को रखना होगा, नहीं तो आजीवन हमारे लोग, जब हम सुनते हैं धनबाद में बस आके खड़ा होता है, बस के ऊपर में देखते हैं 30 को 40 को मजदूर है। हम पूछते हैं कहां से हैं, बोलता है मेरी जामताड़ा से। बोले कहां गए थे, बोला आसनसोल वर्धमान गए थे। कहे गए थे न भैया, 2 पैसा कमाने गए थे। कितना तकलीफ।
कि झारखंड में कोयला, झारखंड में लोहा, झारखंड में खनिज, झारखंड में अभ्रक, झारखंड में चूना, झारखंड में पत्थर, झारखंड में 40% खनिज। यहाँ बाहर गुजराती लोग आके अरबपति हो गया और हमारा आदिवासी मूलवासी भाई 40 को आदमी ऊपर में बैठा है, बस का जानवर के जैसा बैठा है और प्रत्येक दिन डेली आसनसोल और बर्धमान कमाने जाता है। क्या ये गलत नहीं है? आज नहीं जागेंगे तो आने वाला भविष्य और बुरा होगा। आज 2 है, कल 4 होगा, क्या स्थिति होगा सोच के देखिए। इसलिए सवाल तो सदन में करना होगा। आज जात पात मजहब की राजनीति को भुलाकर आज सवाल करना होगा कि हम वोट क्यों देते हैं। हम वोट इसलिए नहीं देते हैं कि आप हमारे मामा लगते हैं, भाग रहे मामा, आप हमारे रिश्ते में काका लगते हैं, कुछ नहीं। हम वोट आपको इसलिए दिए हैं ताकि हमारा भविष्य ठीक हो सके। तकलीफ होता है कि पीर टाण, टुंडी, तोप चाची से हमारे आदिवासी मूलवासी एक टेम्पो में, 3 चक्कर टेम्पो में 15 को 16 को बैठते हैं। देखे होंगे, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बता रहे हैं आपको। 4 को बैठा है, उसकी गोद में के को बैठा है। अरे दर्द उस समय होता है जब ड्राइवर के साथ बगल में हमारी मौसी काकी बैठती है। कितना पीड़ादायक, एक महिला ड्राइवर के बगल में बैठी। दृश्य को देखिएगा, गुस्सा भी आएगा, आंसू भी आएगा, लगेगा किसको उठा के पटक। और ठीक है, सवारी के एक बैठने का जगह होता है और महिला के एक बैठने का जगह होता है, वो ड्राइवर के बगल में कभी नहीं बैठती है। क्या ये आपने देखा है? कभी बताइए तो। एक ड्राइवर के बगल में एक महिला कभी नहीं बैठती है। लेकिन आज आप जाके देखिएगा, पीर टार, तोप चाची, टुंडी से जो लोग धनबाद काम करने जाते हैं, वो ड्राइवर के, अरे कभी कभी तो बहुत पीड़ा होता है। हम शब्द बयान नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच है, हम वो शब्द बोल नहीं सकते। एक ड्राइवर के बगल में हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी मासी, हमारी काकी, हमारी खट्टे धनबाद जाती है। तो ये जिम्मेवारी किसकी थी? ये जिम्मेवारी हमने किसको दिया था? हम अपने नेताओं को दिए थे कि आप एक बेहतर पॉलिसी बनाइए, आप एक अच्छी नीति बनाइए जिससे कि बेरोजगारी कम हो सके। एक अच्छे विद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना कीजिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। अच्छे अस्पताल की स्थापना कीजिए, उनका इलाज हो सके। और हमारी भाषा संस्कृति को जिंदा रखिए ताकि हम जिंदा रह सकें। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, असुरी जनजाति, बिरहोरी जनजाति, बिरजिया जनजाति, पहाड़िया जनजाति आज 10 सालों में खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? उनकी भाषा खत्म हो गई है, उनकी परंपराएं खत्म हो गई हैं। 10 साल बाद वो खत्म हो जाएंगे। सरकार को चिंता करनी चाहिए थी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की। इनको चिंता है भोजपुरी की। ये लड़ाई वहीं से शुरू हुआ है, इनको चिंता है भोजपुरी। अरे भाई, हमने शुरू से कहा कि हम भोजपुरी के विरोधी नहीं है। भोजपुरी भोजपुर की भाषा है, बोलिए, हम भी बोलेंगे, लेकिन भोजपुर में बोलेंगे। जामताड़ा में लोग संथाली बोलते हैं, जामताड़ा में लोग कुड़माली बोलते हैं, जामताड़ा में लोग खोरठा बोलते हैं, कुछ लोग राड़ बांग्ला बोलते हैं। यहाँ हम भोजपुरी का समर्थन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें सिस्टम में आना होगा, नहीं तो 2024 के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां और बिगड़ेंगी। इसलिए आज जो एखाने आसे सबाई के आमी एटा संदेश दीते आसे एटा आमादेर दिके तुम्हारे संदेश। मान लोग बैठ जाइए, हम लोग भी ज्यादा समय नहीं लेंगे। दीदीरा बसुन ना, आमियो जाबी बसुन कथाए जे जाती तुमरा। हाँ, हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा सांझ मड़ोली का टाइम हो गया ना। अच्छा बेटा दीदी कर रहा सबाई भालो अच्छी ना बसुन। तो इसलिए आज हमें इसलिए लड़ाई लड़नी है क्योंकि आज ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई। आज 60-40 चूंकि ये स्पीकर साहब हैं, इधर अंसारी भैया हैं, इधर रणधीर सिंह जी हैं, लोग मौसी बड़ी डांस करते हैं। खैर, बसंत सोरेन तो झारखंडी रहा था रे, मराठी से ब्याह कर लिया है, मराठी से कर लिया बसंत सोरेन। कि हमारी
60-40 कि भाई एडा की बोटे तुमरा के जानते हो ना 60-40 कीजिए 60-40 ने नुनीरा तुमरा के बुझते हो 60-40 माने बोटे कि 100টা नौकरी যদি আছে তো 60টা ঝাড়খণ্ডের মানুষের আর 40টা বিকিয়ে দিয়েছি 60টা আমাদের আর 40টা বিকিয়ে দিয়েছি এই রে বঙ্গালী তুমি লিবে এই বিহারি তুমি লিবে এই ইউপি वाला তুমি লিবে এই 40টা নৌকরি বিকিয়ে দিয়েছি এইটা 60-40 আর 60-40 60 যে আছে ওইটাও ঘোটালা ওইটাও ওরা কি করছে ফর্জি সার্টিফিকেট বানাচ্ছে এসসির ফর্জি সার্টিফিকেট এসসির ফর্জি সার্টিফিকেট ওবিসি তো খয়ের বিনা পেন্দির লোটা এখন ঝাড়খণ্ডে আর ভারতে আছে ওদের অধিকার যে লুটছে তো লুটাবে ईडब्ल्यूएस এর মন্দ না আছে ভালো না আছে सबका फर्जी सर्टिफिकेट यहाँ तैयार है एगो मेरा दोस्त बंगाल से आके रहा है मेरा अच्छा दोस्त है बोला ए भाई तुम मेरा नाम मत लेना एगो काम तुमको बताते हैं तुम भाषण में रखना बंगाल से है बोला अरे यार तुम्हारा झारखंड तो बोका है ये बोला क्या है बोला हम यहाँ पढ़ने आए हैं महीना दे के रेंट में रहते हैं हम जाति आवासीय बना लिए हैं कितना शर्मनाक बोला खाली मेरा नाम मत लेना ना तुम सभी का नाम ले लेता है मेरा दोस्त है बंगाल से आया है हम लोग साथ में पढ़ाई कुछ किए हैं बोला हम यहाँ भाड़ा में रहते हैं और मेरा यहाँ जाति आवासी बन गया है तो 40 भी तो है ही है बेचने के लिए 60 माने जहाँ आपको जाति दिखाना पड़े ईडब्ल्यूएस के लिए दिखाना पड़े आवासीय वहां भी घोटाला है वहां भी बोल रहा है कि हमको बना दिए यानी हमारे हिस्से का जो नौकरी है बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है अभी हम बता दिए हमको क्या मिलेगा सोना सोबरम धोती साड़ी योजना ए दीदीरा ए नुनीरा तुम्हारे আমি একটা বাত বলতে চাই कि আমাকে নাই চাইবো এই ধুতি নাই চাই আমাকে শাড়ি নাই চাই আমাকে লুগা নাই চাই আমাকে মাস্টারের নৌকরিটা চাই আমার নুনি মাস্টারনি বনবে এই নিয়মটা আমাকে চাই झारखंड एक आदिवासी राज्य झारखंड का जब भी जिक्र आता है यानी आदिवासी राज्य और आदिवासी यहाँ सड़कों पर हैं आज दोना पात दोतवन बेच रहे कि नहीं झारखंड का मतलब क्या होता है आदिवासी राज्य और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगलों में जाते हैं दतवन तोड़ के लाते हैं पते तोड़ के लाते हैं और बाजार में बेचते हैं क्या इसी दिन के लिए आदिवासी राज्य और बाहर के लोग महाराष्ट्र गुजरात के सेठ बिहार यूपी के ठेकेदार यहाँ लाखों करोड़ों कमा रहे हैं क्या इसी दिन के लिए स्टेट बना था क्या हम गलत हैं लोग बोलते हैं आप बाहरी बिक्री करते हैं कौन सा बाहरी बिक्री चलिए हमको तेलंगाना में नौकरी दिलाइए सरकारी बाहरी बिक्री नहीं करेंगे चलिए हमको तमिलनाडु में सरकारी मास्टर बनाइए हम बाहरी बिक्री नहीं करेंगे चलिए हमको महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी दिलाइए हम बाहरी बिक्री नहीं करेंगे जब महाराष्ट्र मराठी का बंगाल बंगाली का बिहार बिहारी का महाराष्ट्र किसका है आवाज नहीं आ रहा है ये आवाज कम से कम तो 3-4 आदमी तक पहुंचना चाहिए सबसे पहले माननीय श्री श्री 1008 श्री रविंद्रनाथ महतो उसके बाद श्री श्री 108 श्री इरफान अंसारी रणधीर सिंह और यहाँ के सांसद सुनील सोरेन तक पहुंचना चाहिए कि महाराष्ट्र किसका है महाराष्ट्र किसका है गुजरात किसका है बंगाल किसका है बिहार किसका है तो झारखंड सबके बाप के लगे के झारखंड सबके बाप के लगे के लेकिन हमार तौर बाप के लागो हमार तौर बाप के गर्दन कटाइल हो लाठी चलल हो कपार में तब झारखंड राज मिलल हो यानी हमार तौर बाप के लागू झारखंड एगो बाजार है आप गुजरात में चले जाइए
जितना भी सरकारी कागज कलम मिलेगा सब में गुजराती का जिक्र होगा। किसी भी सरकार, आप वहां जा सकते हैं, वहां कपड़ा फैक्ट्री फेमस है, आप वहां नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा फैक्ट्री में वहां कलेक्टर, वहां डीसी, बीडीओ, सीओ बड़ी मुश्किल से नहीं, स्टेट लेवल का नौकरी आप वहां कर ही नहीं सकते। तो भाई ये अन्याय झारखंड के साथ। हमारे यहाँ पढ़ने वाले छात्र, हमारे यहाँ पढ़ने वाले नौजवान बाहर जाते हैं तो क्या हमारे लोग इसी प्रकार मजदूर बनकर भटकते रहे? बीएड करके, अब तो बीएड, बीटेक, एमटेक, एमएड करने वाले छात्र बेरोजगार हैं हमारे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ स्कोप नहीं है, बोले तो जो पैसा खर्चा किए पेंट का रंग बदलने में, वो पैसा छोटा छोटा उद्योग, छोटा छोटा कल कारखाना, जिनकी जमीन लेंगे उन्हें विस्थापन नीति के तहत लेकर बहुत प्रकार से तरीका है जो विकास कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास कच्चे पदार्थ है, खनिज यानी कच्चा, खनिज मतलब क्या? कच्चा। तो उस कच्चा को पक्का तो करना होगा ना। तो पक्का करने के लिए हरियाणा ले जाने की जरूरत क्या है? पक्का करने के लिए बंगाल ले जाने की जरूरत क्या है? पक्का क्या झारखंड में नहीं हो सकता है? यदि झारखंड में पक्का होगा तो कच्चा के साथ साथ पक्का जब होगा, दोनों में रोजगार झारखंड को मिलेगा। इसीलिए आज ये लड़ाई है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हमार पानी हमार पसीना, कि हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। इधर है ना पानी, बिजली जो है ना, बिजली ये पानी से बनता है। ए मायरा मसीरा ककीरा, हाँ ये जो बिजली बनता है ना, ये पानी से बनता है। अब बताइए पानी कहाँ है? पंचेत डैम में है ना, मैथन डैम में है ना। तो मैथन डैम का जमीन किसका है पता कर लीजिएगा, सब झारखंड के लोगों का है। यानी हमारी जमीन पर पानी का डैम, उससे बन रहा है बिजली। और बिजली किसको जा रहा है पता है? शेख हसीना। शेख हसीना कौन है पता है? नहीं, आप लोग सोचे हसीना का मतलब कोई हसीना होगी? नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री माननीय हैं, उनको जा रहा है। हाँ, ममता दीदी को भी जा रहा है। तो क्यों भाई, क्यों? ये कौन सा न्याय है? जमीनें हमारी गई, विस्थापित हम हुए। आज भी जब बाढ़ आता है, पानी भरता है, तो डूबते गांव हमारे हैं। तो उस पानी से कुछ भी बने, उस पानी में मछली का उत्पादन हो या बिजली का उत्पादन हो, उस पे अधिकार हमारा होना चाहिए। इन बातों को रखना होगा। कहाँ रखना होगा? सदन में रखना होगा, दिल्ली में रखना होगा। उसके लिए एमपी चुनना होगा। अगर विधानसभा में रखना है तो एमएलए चुनना होगा। तो भाई जिनको 60, 40, 80, 20 नहीं मालूम है, 24 में रिजेक्ट कीजिए ना। उनको पते नहीं है, बोलते हैं 80, 20 है, किधर से पूछाइएगा। हम लोग तो बोलिएगा तो किसी चाय का दुकान में बैठेंगे, उनसे मीडिया के सामने बैठेंगे, स्पीकर साहब। उनके घर में रोड नहीं, द्वार में नहीं है, कहां से रहेगा? वो रांची में रहते हैं, लतरातू डैम घूमते हैं, लतरातू डैम घूमते हैं। कभी कभी तो मुख्यमंत्री उसमें सिटी भी बजाते हैं। देखिए निशिकांत दुबे जी तो खैर हमारे राज्य के हैं ही नहीं, उनसे हम अपेक्षा क्यों रखें? हो सके उन्होंने योजना के तौर पे काम किया होगा, लेकिन झारखंडियत के तौर पर आज तक उनका भी आवाज सदन में नहीं गूंजा। देखने चाहिए, अच्छा बात है, सपना हर किसी को देखना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं होने देना ये झारखंडियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एक बात स्पष्ट है, जो बाहर से आया है भैया, वो तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा। आज ये लाचार राज्य, आज ये बेबस राज्य, आज तंगहाली फटेहाली में ये राज्य 40% खनिज देने के बाद ये राज्य अगर बदहाल है, तो बस मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो इस राज्य के नहीं हैं। इसलिए आज
हमें हर स्तर से, हर व्यक्ति तक, एक अंतिम पायदान में जो व्यक्ति है उस तक जागरूकता की आवश्यकता है। आज ये निर्णायक लड़ाई है। हम कुछ दिन पहले तेलंगाना गए थे, वहाँ एक डॉक्टरनी मैडम से मिले। बोले मैडम, यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या मैटर है? बोला ये तो है तेलंगाना, लेकिन हम हैं आंध्रा से और ये प्राइवेट कॉलेज है, इसीलिए हम हैं, गवर्नमेंट में हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो जब 2014 में हमारे राज्य के 14 साल बाद तेलंगाना बना है, वहां एक बेहतर पॉलिसी हो सकती है, तो 2000 में बने झारखंड राज्य में पॉलिसी क्यों नहीं? इसीलिए हमने कहा कि शासन में, प्रशासन में अच्छे लोग नहीं है। शासन को ठीक करना जनता का काम है, यानी जनता भी अच्छी नहीं है। सही बात है। जैसे ही शाम ढलता है, शाम ढले तुम गोदान में आ जाना, तो बताइए कैसे भला हो? इसलिए आज सबसे पहले हमें मांस मंदिरा का जो प्रयोग करते हैं इसका त्याग करना है, तभी जाकर बदलाव हो सकता है। नहीं तो हम बदलाव की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि जिन बातों को कहने के लिए हम लोग आए थे, उन बातों को आपके सामने रखा, आपने सुना। अब समर्थन करना या ना करना ये आपकी जिम्मेवारी है। हम लोग फोर्स नहीं करेंगे, ना झूठ बोलेंगे मोदी जी की तरह कि हमें वोट कर दीजिए। हाँ, हम लोग बेहतर कर सकते हैं। हम तो बोले कि खाली पॉइंट का दाम अगर रोक लें, खाली हम घोषणा कर दे काला काला ले लीजिए, कोई मार्केट में कहीं से ले लेगा, अरब रुपया